साइलेंट वोटर वोटर साइलेंट है। और ये बात सच है कि आप पता नहीं कर सकते आजकल के चुनाव में होगा क्या। भाई हरियाणा में अभी तो 15 दिन भी तो नहीं हुए जनाब जी, कैसे हैं? अभी कलफ नहीं हटा है कुर्ते का। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैं तो ये कह रहा था कि अभी बहुत कम, थोड़े ही दिन तो हुए हैं, तो कलफ भी नहीं हटा है। तो बातचीत का सिलसिला बस अब शुरू करते हैं आपसे। ये किसानों का कलफ है और भाजपा के राज में किसानों का कलफ कभी हटेगा भी नहीं। क्या बात है, कब कलफ हटेगा ही नहीं हटेगा। भाजपा जो है उसकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं पाया और किसान गौन रहकर भी भाजपा को जिता के लाया। जी जनाब आली, किसान का सबसे ज्यादा मुद्दा अगर कहीं था तो हरियाणा में, वो कह रहे हैं किसान जो है सबसे ज्यादा अगर मजे में है तो बीजेपी के राज में है। देखिए हमारे देश में आज किसी से छुपा नहीं है, जितनी यातनाएं, जितनी प्रताड़नाएं इस बीजेपी राज में किसानों को हुई है, जितनी शहादतें किसानों को हुई हैं, मैं तो मुझे कह रहे थे कि 750 लोगों के जो आप बार बार कहते हैं उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए आपको। मैं कह रहा हूं 7.5 छोड़ो, अगर 10 भी शहीद हुए हैं, ये पीछे जो हमारे किसान पत्र ने कहा है कि किसानों का कलफ है, मैं बड़े दुख से कह रहा हूं किसान आज इनको हाय देंगे, क्योंकि किसानों की खुद किसान परिवार से आए हैं, ये बीजेपी के बाद में है। मैं साफ कहना चाहता हूं, देखिए आज आप मेरी बात सुनिए कि मैं मानता हूं हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन वो जीत इनकी 3 बातें कहूंगा, उसके बाद आप माइक हटाना। यहां जीत बीजेपी की नहीं है, ईवीएम की है, पहली बात। दूसरी बात नहीं, मैं आप कहने दीजिए, कहिए, आप कहिए, मैं माइक नहीं हटाऊंगा। दूसरी बात, आज भी अगर हम बात करें हरियाणा में तो कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, जबकि इनके मात्र 10-11 ज्यादा हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली बात और कहना चाहूंगा, अगर हम हरियाणा के वोट प्रतिशत की बात करें, 50.5% वोट इनको मिला है, 49.5% वोट कांग्रेस को मिला है, तो हमें किसी से कम ना आके ये। हम अगर विपक्ष में भी है ना, तो भी किसान भाइयों की, आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। इस मामले में तो इनका कहना है कि ऐसी स्थिति बनी रहे, जिंदगी भर यही रहेगी, बोले बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। हम इन्हें वक्त पे वक्त सुधारते रहेंगे, इनके जो कार्य गलत होंगे उसके लिए। लेकिन आप ये कहते हैं कि गलती से ईवीएम की है। नहीं, खाली ईवीएम नहीं है, उसके पीछे एक कारण है। मेरे एक सवाल का जवाब अगर वोरा जी या यहाँ पे कोई भी जनता दे दे, ये जो ब्लू शर्ट में हमारे भाई हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता साथी, इनसे भी कह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब जो दे देगा उसे मैं अपना बड़ा भाई मान लूंगा, गुरु मान लूंगा। ना ऐसा ना कहिए भाई। जब हम बात करें रिजल्ट वाले दिन की, फिर क्या नहीं, रिजल्ट वाले दिन की हम बात करें, तो जब तक बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही थी, कांग्रेस पार्टी थी 74 आउट ऑफ 90। और बैलेट पेपर वोट कौन देता है? फौजी, सरकारी कर्मचारी, जिसकी तनख्वाह से घर चला था, यानी कि जो कमा रहा है, जो बैलेट पेपर में वोट डाल रहा है, उसने तो दी कांग्रेस को, और जो उसका परिवार है वो बीजेपी को देगा। अब वो लोग तो कह रहे हैं, गौर साहब ये भी लोग कह रहे हैं कि आपको खेल आता नहीं, खेल बिगाड़ने की बात करते हैं आप हमेशा। आपको चुनाव लड़ना ही नहीं आता है आपको। हमें लड़ना आता है, लेकिन हमें ईवीएम से लड़ना। कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई, अब तो महाराष्ट्र की तरफ रुक गया, रुक जी, पुरानी बात हो गई। कैसे आना हुआ? बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, मन कर रहा कुछ बोले ही ना, बस आपको देखते ही रहे। क्या नाम है साहब आपका? हरिंदर सहरावत। हाँ जी, हरिंदर सहरावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। बड़ा अच्छा लग रहा है आपका हार। मैं उसी वजह बोला, आप हार दिखाने आए थे या हरिंदर जी आप मिलने आए थे हमसे? भाई साहब, बीजेपी सरकार में। अरे बीजेपी छोड़ो तुम यार, तुम पहले ये बताओ कि तुम हार दिखाने आए थे या मुझसे? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम हार बड़ी देर से दिखा रहे थे मुझे, और ऐसा लग ही रहा था कि तुम हार ही दिखाने आए थे मुझे। ना भाई, हम तो भाई साहब से बात करने आए थे, आपको शो को। सच में बहुत बढ़िया लगा। कितने तोले का है? अरे भाई आपको प्यार है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बड़ा चमक रहा है यार तुम्हारा हार, तो इतना बढ़िया देखने लग रहा था कि भाई हरिंदर जी को जो बात कहनी है वो कह ले, तो मैंने पूछ लिया। देखो तुमसे जो बात तुम्हें कहनी थी मैंने पूछ लिया। हार तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है, और बाल तो तुम्हारे उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। किसान परिवार से, किसान पुत्र है, और भैया ऐसे ही किसान दिखाई देना चाहिए जैसा तुम दिख रहे हो। मैं आया तुम्हारे पास, आया ऐसे ही किसान दिखाई देना चाहिए, और हरियाणा का किसान तो ऐसे ही दिखना चाहिए मुझे। हाँ जी, मैं आ गया, और जज भी आ सके। किसान ऐसा ही है, मजबूत है, 24 फसलों के ऊपर उसको एमएसपी मिलती है। हरियाणा किसान की मजबूती हम क्यों ना माने? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हम क्यों ना माने? सुमित भाई बोलती हैं कि ये बता दें मुझे कि वो ईवीएम का क्या खेल है।
ऐसा ये वो फोड़ा होगा जिसको जितना खुजाते उतना जख्म बनता जाता है इनका। अब वो तो ईवीएम बात वाली बात है। तो अब तो ये आप समझो कि उन्होंने भी सोच लिया था कि जाने वाले हैं, नए से मिलके आने वाले हैं। सब देख रहे हैं बीजेपी वाले भी कि ना तो बीजेपी जाएगी ना उसकी जनता उसको हराएगी। मैं एक बात आपसे कहता हूं, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बात बोलता हूं, ये चुनाव इतने कठिन है। कठिन से मेरा मतलब है जनता क्या सोचती है, जनता क्या सोच रही है, ये भांपा नहीं जा सकता। अब तो नहीं, बिल्कुल है वो, बिल्कुल एकदम डिफरेंट उस पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर होती है। आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो ये पंडित, चुनावी पंडित कहते हैं कि ना मुझे सब पता है, वो सब धोखे में है साहब, बिल्कुल धोखे में है। उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि क्या होगा ये वही जाने। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्कार जी। कहाँ से आना हुआ? मैं फरीदाबाद से जी। फरीदाबाद से जी। क्या नाम है साहब? राजू सोलंकी। राजू सोलंकी जी, क्या काम करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ जी। बिजनेस करते हैं। तो आज इधर शॉपिंग के लिए आए? जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब आपको। आपको भी भाई जी बहुत बहुत। कुछ कहना चाहते हैं? मन है? हाँ बिल्कुल है जी। तो मन अपना छोटा ना करिए, बोलिए। आपने मेरे से क्वेश्चन करो तो मैं बताऊंगा आपको। नहीं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अब आपको तो माइक लगा नहीं, आपने बोलना शुरू कर दीजिए। अभी सुमित भाई जी बोल रहे थे, ईवीएम की जो बात कर रहे थे, हाँ। बेसिकली ये सब सरासर गलत है। जो लोगों ने वोट दिया है वो बीजेपी को वोट दिया है और इनके आपस में लड़ाई है। कांग्रेस में लोग इनको पसंद नहीं करते और बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है और आगे भी बराबर मिलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ईवीएम का बात जो है, ईवीएम की जो बात कहते हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? कहाँ से? फरीदाबाद से ही दर्शन करने आए हैं हम। अरे मेरे क्या दर्शन गए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आप? हाँ जी, बीके शर्मा, दीपाली शर्मा। वाह, बहुत बहुत स्वागत है दोनों का, बहुत बहुत प्रोग्राम देखती रहती हूँ। आज मेरा बहुत कहते हैं हार्दिक निकल रहे थे, आपको देखा बस रुक गए। हाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस मेरा तो यही है कि कहीं ना कहीं इस शहर में, उस शहर में पब्लिक की आवाज आप हम सबको बातचीत करता रहता हूँ। जरूरी नहीं कि सारी बातें चीज निकाल ही पाऊं। उतनी दूर कहाँ खड़े हैं? आगे आइए ना मेरे पास। तो महाराष्ट्र में खुली हुई है। हाँ जी, लस्सी खुली हुई है महाराष्ट्र में। लस्सी। ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा कि इतनी 6 पार्टियां और कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। 3 इधर हैं, 3 उधर हैं और बड़ा जबरदस्त चुनाव है महाराष्ट्र का। 3 और पता नहीं कहां से। 3 और। तो क्या लग रहा है आपको महाराष्ट्र के चुनाव पे? सर हरियाणा जैसा ही ना हो जाए वो। बोले हरियाणा जैसा ही ना हो जाए। चुनाव बड़ा जबरदस्त है, इसमें दो राय नहीं। कहाँ झूला लेके जा रहे हो भैया? मैं तो यहीं पे रहता हूँ जी। हाँ जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है भैया। क्या नाम हो गया? मेरा नाम श्रवण कुमार प्रजापति है जी। श्रवण कुमार प्रजापति जी, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यूपी के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दीपावली में घर जाना होगा? बिल्कुल जी, जाएंगे। कुछ कहना भी चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यार चुनाव से पहले जब पूछने आए थे तब तो तुम नहीं बोल रहे थे, चुप्पे चाप खड़े थे, अंदाजा नहीं लगा पा रहा था आदमी कोई। हमारे यहाँ तो योगी। मैं यही कह रहा था गौर साहब, वोटर बड़ा साइलेंट होता है, वो बिल्कुल भी आवाज निकालता ही नहीं है, बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है, बात का एक भी जरा सा भी चू नहीं होता। जी नमस्ते। राम राम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आपको देखकर और बढ़िया हो गए। अच्छा, मुझको देख के तो मैं ऐसा करता हूँ, हर यही रह जाता हूँ फिर फरीदाबाद में ही। बिल्कुल, बहुत बहुत पीछे फ्लैट दिला देते हैं जी आपको। अरे साहब, यहाँ तो बड़े महंगे महंगे होंगे। खैर खैर, बात वो अलग है। मैं आपसे कुछ बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूँ। कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो जी इनसे कांग्रेस वालों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। 9 बजे तक ईवीएम ठीक थी क्या, या 9 बजे के बाद ही बीमार हुई? सुबह 9 बजे तक ईवीएम ठीक थी क्या और उसके बाद बीमार? देखिए ईवीएम का जो ये रोना है, जो ईवीएम का